हेलो गाइस, किरण एजुकेयर में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे, अपना पहला अध्याय कंप्लीट हो चुका है जिसमें प्रारंभिक था। प्रारंभिक में धारा 1 व 2 थी। एक में अपन ने सामान्य परिचय पढ़ा, 13वीं विधानसभा शैलेंद्र दीपेंद्र अशोक, 11 सितंबर 15 सितंबर वो। फिर धारा 2 में सारी परिभाषाएं थी, अपन ने मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषाएं पढ़ी। अब अपन बात करते अध्याय 2। जो अध्याय 2 है नगर पालिकाओं का गठन और शासन, ठीक है। उस धारा 3 से लेके 50 तक आज अपन बात करेंगे धारा 3 की। धारा 3 में क्या है? धारा 3 में है नगर पालिकाओं का परिसीमन, ठीक है। मतलब निर्माण करना, कौन कौन से क्षेत्र आते, कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करना है इसके अंदर। परिसीमन कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, वो भी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा, ठीक है। परिसीमन राज्य सरकार करेगी और राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा। अब देखते हैं कि कोई भी स्थानीय कोई क्षेत्र है, अगर उसको नगर पालिका घोषित किया जाता है, पूरे क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किया जाता है, तो जब नगर पालिका घोषित कर देंगे उसके बाद 6 महीने में सदस्यों का निर्वाचन करवाना आवश्यक है, ठीक है। चुनाव करवाएंगे 6 महीने में। फिर है कि अगर कोई नगर पालिका कोई स्थानीय क्षेत्र को ऐड किया जाए, पहले से कोई नगर पालिका है फिर उसमें से दूसरा कोई क्षेत्र उसमें ऐड किया जाए, लेकिन जो क्षेत्र ऐड हुआ है उनके सदस्यों का निर्वाचन 6 माह में करवाएंगे। मतलब इसमें डिफरेंस क्या है कि एक तो पूरे स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित करना है, एक पहले से नगर पालिका बनी हुई है उसमें कोई स्थानीय क्षेत्र ऐड करेंगे, तो इन दोनों का चुनाव 6 माह में होगा। फिर है कि कोई स्थानीय क्षेत्र उसको नगर पालिका से बाहर किया जाता है। अगर बाहर कर दिया जाता है तो जो बाहर किया गया क्षेत्र है उनके सदस्यों को भी हटा दिया जाएगा। जो पहले उस क्षेत्र से रिलेटेड सदस्य थे, पार्षद थे, उनको हटा दिया जाएगा। फिर है कि या तो एक नगर पालिका को 2 भागों में विभाजित कर देंगे या एक नगर पालिका का भाग अन्य में शामिल करेंगे। अगर ऐसा किया जाता है तो जो विभाजित क्षेत्र के सदस्यों को जो नई नगर पालिका बनी है उसके सदस्य समझे जाएंगे, ठीक है। जैसे एक नगर पालिका है, दूसरी नगर पालिका में विभाजित हो गई है, तो उस क्षेत्र के जो सदस्य हैं वो जो नई नगर पालिका है उसके सदस्य समझे जाएंगे, ठीक है। फिर है कि अगर अपन देखें कि अगर कोई नगर पालिका को समाप्त कर दिया जाता है तो नगर पालिका ही समाप्त हो जाएगी, उसका विघटन हो जाएगा, ठीक है। अपन ने क्या देखा कि कोई स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित करेंगे तो 6 माह में चुनाव करवाएंगे। अगर कोई पहले से नगर पालिका है उसमें कोई क्षेत्र ऐड करेंगे तो जो एरिया ऐड हुआ है उसके सदस्यों का निर्वाचन 6 माह में करवाएंगे। या फिर किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका से हटाना है, ठीक है, तो स्थानीय जो क्षेत्र है, जो हटाया गया क्षेत्र है, उसके जो सदस्य है वो भी हट जाएंगे। फिर है कि अगर नगर पालिका क्षेत्र को ही समाप्त कर दिया जाता है, मतलब वापस पंचायत बना दी जाती है, तो नगर पालिका का विघटन हो जाएगा। अगर नगर पालिका क्षेत्र समाप्त होगा तो ठीक है, उसका विघटन हो जाएगा। और या फिर है कि एक नगर पालिका को 2 में विभाजित किया जाता है, या फिर एक नगर पालिका के क्षेत्र को हटा के दूसरी नगर पालिका में ऐड करेंगे। ऐसा करेंगे तो क्या करेंगे कि जो भी सदस्य है, जो विभाजित क्षेत्र है उसके जो सदस्य है वो जो नई नगर पालिका है उसके सदस्य समझे जाएंगे, ठीक है। अब विघटन हो गया तो माइंड में सवाल आएगा कि इसकी जो संपत्ति है वगैरह इसका क्या होगा। तो ठीक है, जिस नगर पालिका जो स्थानीय क्षेत्र है वो नगर पालिका नहीं रहेगा, अपने को पता है नगर पालिका वहाँ समाप्त हो गई तो, और उसके संपत्ति और जो भी अतिशेष है वो राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे, ठीक है। और जो आगम मतलब बची हुई राशि, जो आने वाले पैसे हैं आगम हैं, वो राज्य सरकार चाहे तो वहाँ स्थानीय क्षेत्र जो अलग हुआ है, जो नगर पालिका नहीं है अब, उसमें राज्य सरकार चाहे तो स्थानीय क्षेत्र के लिए खर्च कर सकती है, ठीक है। अब है कि ये सीमा का निर्धारण वगैरह कौन करेगा, तो ये या तो कलेक्टर करेंगे या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी करेगा, ठीक है। इसके सारा खर्च कौन देगा? जो नगर पालिका देगी, जो उससे संबंधित नगर पालिका है वो देगी, गवर्नमेंट नहीं देगी, ठीक है। अब देखते हैं कि कोई गांव का कोई क्षेत्र नगर पालिका में शामिल हो जाए, ठीक है। कोई गांव का कोई क्षेत्र नगर पालिका में शामिल हो जाए तब क्या होगा? वो क्षेत्र गांव है तो वो क्षेत्र अब गांव नहीं रहेगा। कोई गांव पूरा शामिल हो रहा है तो वो गांव नहीं रहेगा, वो नगर पालिका बन जाएगी।
वहाँ पे पंचायत पहले काम करती थी, वो अब पंचायत काम करना बंद कर देगी। और वहाँ पे जो पंचायती राज अधिनियम 1994 उसके अधीन चल रही थी, पंचायती राज अधिनियम, वो अब नहीं चलेगी। वो उसके सारे असेट्स और लाइबिलिटीज़ जो भी है वो नगर पालिका की हो जाएगी। मतलब वो है सारी चीज़ें वहाँ लागू नगर पालिका की होगी, पंचायत की बजाय। ठीक है, अगर उस गांव का कोई क्षेत्र या पूरा गांव ही अगर नगर पालिका बना दिया जाता है तो ठीक है। और अब नगर पालिका उस वहाँ से टैक्स भी वसूल कर सकेगी। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि अगर पूरे गांव को ही अगर शामिल कर दिया जाता है, अगर पूरे गांव को ही नगर पालिका बना दिया जाता है तो वहाँ पे जो सरपंच, उप सरपंच, पंच होंगे वो जो नगर पालिका बनी है उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य समझे जाएंगे। ठीक है, सरपंच अध्यक्ष, उप सरपंच उपाध्यक्ष और पंच है वो सदस्य समझे जाएंगे। अगर किसी गांव के किसी पार्ट को शामिल किया जाता है तो वहाँ का जो सरपंच, उप सरपंच और पंच है वो उस नगर पालिका के जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे। ये दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि अगर पूरे गांव को शामिल किया जाता है, नगर पालिका बनाया जाता है तो वहाँ का सरपंच, उप सरपंच और पंच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य समझे जाएंगे। और अगर गांव के किसी पार्ट को या क्षेत्र को शामिल किया जाता है तो सरपंच, पंच और उप सरपंच अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे जब तक कि निर्वाचन नहीं हो जाता है 6 माह के अंदर। ठीक है, अब अपन देखेंगे अगर कोई एरिया है, अब नगर पालिका नहीं है, नगर पालिका से तो हटा दिया गया है, अगर उस क्षेत्र को अन्य स्थानीय प्राधिकारिता में क्षेत्र में शामिल किया जाता है, जैसे जेडीए वगैरह में शामिल कर दिया जाता है, तो जो उसकी जो संपत्ति वगैरह है वो उस स्थानीय प्राधिकारी के अधीन हो जाएगी। मतलब उस जेडीए के अधीन हो जाएगी। जो उसकी पहले संपत्ति वगैरह जो भी संपत्ति निधि उसमें थी वो सारी वहाँ अन्य स्थानीय प्राधिकारिता में शामिल हो जाएगी। अगर कोई आवास, गोदाम, निर्माण या विनिर्माण 2 या 2 से अधिक नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर है, ठीक है, जैसे 2 नगर पालिकाएँ हैं, जैसे 2 नगर पालिकाएँ हैं उसके सीमा क्षेत्र के भीतर आ जाती है, दोनों के एरिया के अंदर आ रही है, तो राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके ये बताएगी कि ये किसके अधीन होगा। ठीक है, जब टकराव की, जैसे ऐसे समझ लो कि टकराव की दो नगर पालिकाओं में टकराव की स्थिति होगी तो राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके सोल्व करेगी। फिर है कि अगर कोई स्थानीय क्षेत्र है उसको एक नगर पालिका से हटाकर दूसरी नगर पालिका में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो जो भी संपत्ति निधि है वो किसके अधीन होगी, मतलब उसकी जो संपत्ति है वो वही दूसरी उसी नगर पालिका में जाएगी या दूसरी नगर पालिका में। तो इसका है कि राज्य सरकार दोनों नगर पालिकाओं से परामर्श करेगी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, परामर्श करके दोनों क्षेत्रों से नगर पालिका, ठीक है, उस एरिया की जो भी संपत्ति और निधि है वो दोनों नगर पालिकाओं से परामर्श करेगी। परामर्श करने के बाद ही राज्य सरकार है वो किसी एक को दे देगी। ठीक है, तो अपन ने टोटल अपन वापस देखते कि धारा 3 में अपन ने क्या पढ़ा। धारा 3 में पढ़ा कि अगर अपन किसी स्थानीय क्षेत्र है, किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित करेंगे तो 6 माह में चुनाव होगा। अगर कोई पहले से नगर पालिका या कोई क्षेत्र ही ऐड करे, कोई एरिया, तो जो एरिया ऐड किया है उसके चुनाव 6 माह में होंगे, सदस्यों के चुनाव। और अगर स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका से बाहर ही कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, जिस क्षेत्र को बाहर किया जाता है उसके सदस्यों को हटा दिया जाएगा वापस। ठीक है, और 2 नगर पालिकाओं को अलग किया जाता है तथा एक नगर पालिका का भाग अन्य में शामिल किया जाता है। तो क्या करेंगे, जो नई नगर पालिका है उनके सदस्य, नई नगर पालिका उस क्षेत्र का जो क्षेत्र अलग हुआ है उसके जो सदस्य हैं वो नवीन नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। अगर नगर पालिका को समाप्त ही कर दिया जाता है तो उसका विघटन हो जाएगा। विघटन होगा तो वहाँ की संपत्ति वगैरह उसका क्या होगा, तो वो राज्य सरकार के अधीन हो जाएगी। और जो आगम बचे हुए हैं वो राज्य सरकार चाहे तो स्थानीय जो क्षेत्र बचा है उसके लिए खर्च कर देगी। ठीक है, उस सीमा वगैरह का निर्धारण कौन करेगा, तो कलेक्टर करेगा या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी करेंगे। ठीक है, उसका सारा खर्च है जो वो नगर पालिका ही देगी, ना कि राज्य सरकार। ये ध्यान में रखना है। अगर अब देखें कि कोई गांव है, पूरे गांव को शामिल किया जाता है तो उसके सरपंच, उप सरपंच और पंच है वो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य समझे जाएंगे।
और अगर गांव के किसी पार्ट को शामिल किया जाता है तो जो भी सरपंच, उप सरपंच और पंच है वो अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते 6 माह में। अपने को पता है कि वो क्षेत्र अब गाँव नहीं रहेगा, नगर पालिका बन जाएगा, वहाँ पंचायत काम नहीं करेगी, पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं होगा, जो असेट्स है और लाइबिलिटीज़ है वो नगर पालिका की हो जाएगी और अब नगर पालिका टैक्स ले सकती। फिर अपन ने देखा कि अगर कोई क्षेत्र है वो अब नगर पालिका में नहीं है, वो उसको जैसे जेडीए वगैरह में शामिल कर दिया जाता है तो उसकी संपत्ति भी सारी जेडीए की, वैसे फॉर एग्जांपल जेडीए की हो जाएगी। अगर कोई दो नगर पालिकाओं की सीमा रेखा के भीतर जैसे कोई गोदाम निर्माण या कोई भी आवास वगैरह, घर वगैरह मान लो ऐसे आ गया, तो राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके बताएगी कि वो कौन सी नगर पालिका में शामिल होगी। फिर है कि एक नगर पालिका स्थानीय क्षेत्र एक नगर पालिका से हटाकर दूसरी नगर पालिका में ऐड करते हैं तो राज्य सरकार दोनों से परामर्श करेगी और जिस क्षेत्र को हटाया गया उसकी संपत्ति कि किस नगर पालिका को जाएगी ऐसा राज्य सरकार परामर्श करके बताएगी। ठीक है, अपने धारा 3 अच्छे से पढ़ ली। अब पढ़ेंगे धारा 4। धारा 4 में क्या है कि राज्य सरकार है वो नगर पालिका बोर्ड को ऐसे उपबंधों से छूट दे सकेगी जो कि अनुपयुक्त हो। ठीक है, कौन छूट देगी? राज्य सरकार छूट देगी नगर पालिका बोर्ड को। यहाँ नगर जो एक्ट है उसमें नगर पालिका को नगर पालिका बोर्ड कहा गया है, बाकी नगर परिषद और नगर निगम सेम है। तो नगर पालिका बोर्ड को ऐसे उपबंधों से छूट दे सकेगी कौन? राज्य सरकार, जो कि अनुपयुक्त हो, ये अपने को पता है। ठीक है, तो राज्य सरकार क्या करे? अधिसूचना द्वारा छूट देगी और लेखबद्ध लिखित कारण लिखित रूप से देगी कि ये अनुपयुक्त क्यों है और इसको छूट है, और फिर जो भी उपबंध है उसके लिए नियम राज्य सरकार बनाएगी, अपने को पता है। तो छूट, 4th में छूट आ गई। ठीक है, 3rd में परिसीमन, 4th में छूट धारा। और अब धारा बात करते हैं 5th की। 5th में क्या है कि नगर पालिका की स्थापना और निगमन की बात की है धारा 5 में। अगर कोई संक्रमणशील क्षेत्र है तो उसको वहाँ पे नगर पालिका बोर्ड गठित किया जा सकता है ना, उसको उस एरिया को, उस क्षेत्र को नगर पालिका बोर्ड घोषित किया जा सकता है। नगर पालिका बोर्ड अपने को पता है कि उसकी आबादी कितनी होनी चाहिए? 20,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या होनी चाहिए वहाँ। अगर कोई लघुतर नगरीय क्षेत्र है वहाँ पे क्या स्थापित हो सकती है? नगर परिषद हो सकती है। उसकी आबादी कितनी होनी चाहिए? 1 लाख से 5 लाख के बीच में होनी चाहिए। अगर कोई बृहत्तर जो बड़ा नगरीय क्षेत्र है तो वहाँ नगर निगम स्थापित होगा और उसकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक होगी। ये आप लोग सब जानते हैं, नॉर्मल चीज़ है। अब बात करते हैं, अगर ये घोषित हो गया, जैसे नई नगर पालिका बनी है, नगर परिषद बनी है और नगर निगम बना है कोई भी एरिया, तो क्या होगा? तो ये अब नगर पालिका कोई भी एरिया बना है तो वो अब नगर पालिका वो क्या हो जाएगा? एक निगमित निकाय या बॉडी बोला जाएगा उसको एक, क्योंकि नगर पालिका है वो अब खुद का वाद ला सकती है। नगर पालिका के नाम से किसी पे केस किया जा सकता है, कोई नगर पालिका पे केस कर सकता है और उसकी खुद की मोहर होगी, एक सामान्य मोहर होगी। ठीक है, अगर कोई एरिया है तो उसको वो एक निगमित निकाय बॉडी में बदल जाएगा और वहाँ उस नाम से क्या, नगर पालिका के नाम से कोई वाद या केस किया जा सकता है, या नगर पालिका किसी पे केस कर सकती है और उसकी कोई एक सामान्य मोहर होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि राज्यपाल है वो अधिसूचना के द्वारा किसी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर देता है। कोई भी एरिया है अगर उसको राज्यपाल औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर देता है तो वहाँ नगर पालिका गठित नहीं होगी क्योंकि वो औद्योगिक क्षेत्र में चला जाएगा। ठीक है, ये कौन करेगा? ये अधिसूचना कौन जारी करेगा? ये राज्यपाल करेंगे। तो ये अपने को याद रखना है कि कौन करेगा, ये क्वेश्चन बन सकता है, राज्यपाल। फिर देखते हैं कि अगर राज्य सरकार किसी एरिया को, कोई पहले से नगरीय क्षेत्र है, उस नगरीय क्षेत्र को क्या करेगी? सांस्कृतिक, पर्यटन व ऐतिहासिक दृष्टि के महत्व से नगर पालिका से हटा सकती है। ठीक है, उसको पर्यटन क्षेत्र घोषित कर सकती है और नगर पालिका से हटा सकती है और वहाँ पे विकास प्राधिकरण का गठन किया जा सकता है। जैसे जेडीए अपनी 4-5 विकास प्राधिकरण है, एक अभी 2 अजमेर की पुष्कर की वो घोषणा हुई है। ठीक है, जैसे जेडीए जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ठीक है, तो अपन ने अभी क्या देखा? अपन ने पढ़ी धारा 3, 4, 5। 3 में अपन ने परिसमन की बात की अच्छे से। ठीक है, कोई भी एरिया है, पहले स्थानीय एरिया को कैसे करेंगे, किसी गांव को नगर पालिका में कैसे शामिल करेंगे,
फिर अपन ने धारा 4 में ये था कि राज्य सरकार है वो कोई भी नियम या उपबंध अनुपयुक्त है तो उपबंधों से छूट दे सकती है राज्य सरकार। फिर 5 में अपने ने पढ़ा कि नगर पालिका की स्थापना और निगम, ठीक है, कोई नगर पालिका की स्थापना होगी तो जनसंख्या 20,000 से 1 लाख तक होगी, अपने को पता है। कोई लघुतर नगरीय क्षेत्र है वो ना नगर परिषद स्थापित होगी, और बृहत्तर नगरीय क्षेत्र में नगर निगम स्थापित होगा, ठीक है। अब वो निगमित निकाय कोई बॉडी बन चुकी है, उस पर वाद लाया जा सकता है और उसकी एक मोहर होती है खुद की। औद्योगिक क्षेत्र अगर घोषित कर देंगे तो वहाँ नगर पालिका गठित नहीं होगी। ये कौन करेगा? अधिसूचना के द्वारा। औद्योगिक क्षेत्र घोषित कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। और अगर सांस्कृतिक और पर्यटन व ऐतिहासिक महत्व का कोई एरिया है तो वहाँ पे नगर पालिका पहले से, अगर वो किसी नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं तो राज्य सरकार उस एरिया से हटा सकती है और वहाँ विकास प्राधिकरण का गठन कर दिया जाता है, ठीक है। अपन ने 5 धाराएं पढ़ी, कल अपन पढ़ेंगे 6 से लेके 10 तक, ठीक है। थैंक यू।